बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 21 मार्च 2022 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ख़बरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम ख़बरें हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा और हज मौसम को कामयाब बनाने के लिए मौसर इक़दाम क्या हैं? सेक्रेटरी टूरिज़म शहज़ादा सऊद बिन नहार ने कहा कि वज़ारत सियाहत ने साल रवां के उम्रा और हज मौसम को कामयाब बनाने के लिए जुमला सहूलियात फ़राहम कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन को होटलों और हजी मराकज़ में ठहराया जा सके। अखबार 24 के मुताबिक शहज़ादा सऊद मक्का मुकरमा ऐवान सनअत और तजारत में मुनक़दा सियाहती रहायशी इदारों के मालिकान से बातचीत कर रहे थे। इस मौका पर वज़ारत हज और उम्रा, वज़ारत दाखिला, महकमा शहरी दफ़ा, मक्का म्यूनसिपलिटी, मक्का मुकरमा और ऐवान सनअत के कई आला ओहदेदार मौजूद थे। पैदल हज करने वालों के रास्ते रंगीन करने का सबब क्या है? मशाइर मुक़द्दसा मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में पैदल चलने वालों के लिए मखसूस सड़क पर शोख रंग करने से मुतालिक तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। औकात अखबार के मुताबिक पैदल हज करने वालों के लिए मखसूस सड़क बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर ने कहा कि मज़कूरा सड़क के बारे में ये दावा कि उसे शोक रंगों से मज़य्यन किया गया है खिलाफ हकीकत है। सच ये है कि सड़क की तैयारी में दो रंगों सुर्ख और पीले रंग के जो इंटरलॉक पत्थर इस्तेमाल किए गए। सोशल मीडिया पर यह दावा करने वालों ने जो तस्वीर जारी की हैं उन्हें देखकर ये तासुर मिल रहा है कि सचमुच पूरी सड़क पर रंग कर दिया गया। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि पैदल हज करने वालों के लिए मखसूस सड़क इस हवाले से दुनिया भर में सबसे लंबी है, जिसे सुर्ख और पीले दो रंगों वाले इंटरलॉक पत्थरों से तैयार किया गया। यह सड़क 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। ये मिना में जमरात के पुल तक जाती है। इसके चारों ट्रैक्स की मजमूई लंबाई 30 किलोमीटर से ज़्यादा है। कंपनी के इंजीनियर ने कहा कि सोशल मीडिया पर सड़क के हवाले से तस्वीर जारी करने वालों का यह दावा कि उस पर रंग किया गया है नामुनासिब है। तस्वीर में जिस अंदाज से सड़क का रंग दिखाया गया है ऐसा लगता है कि इसमें फ़ोटोशॉप की काश्तानी का भी दखल है। इतनी तवील सड़क पर रंग करना नाकाबिल फ़हम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। सऊदी अरब आने वाले घरेलू मुलाजमीन की तादाद में 15% इजाफा। सऊदी अरब आने वाले घरेलू अमले की दरामद के इदारे मसानद ने कहा कि 2021 की जो चौथी सहमाही थी उसके दौरान घरेलू मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सऊदी अरब आने वाले घरेलू मुलाजमीन की तादाद में 15% इजाफा देखा गया। मसानद प्लेटफॉर्म के ज़रिए 14 से ज़्यादा मुल्कों से घरेलू मुलाजिम दरामद करने की सहूलत फराहम की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मसानद प्लेटफॉर्म वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत है। मसानद की कोशिश है कि जिन नए मुल्कों से घरेलू मुलाजिम दरामद किए जाएँ वहाँ घरेलू जो अमला है उसका मेयार अच्छा होना चाहिए। मीडिया के शोबे में सऊदीज़ेशन की तैयारियां। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ऐसे पेशों और शोबों का जायज़ा ले रही है जहां मुकामी शहरियों को बड़ी तादाद में जॉब्स दी जा सकें। मीडिया सेक्टर में भी जल्द सऊदीज़ेशन का एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक ज़राए इब्लाग़ के शोबे में सऊदीज़ेशन की जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। जल्द ही मीडिया सेक्टर की सऊदीज़ेशन का भी ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मातहत इब्लाग़ी अमूर के इदारे का कहना है कि ऐसे तमाम इदारों, पेशों और सरगर्मियों की सऊदीज़ेशन कौमी पॉलिसी है जहां ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को रोज़गार दिया जा सके। मीडिया का शोबा इनमें से एक अहम है जिसकी सऊदीज़ेशन वज़ारत का अहम टारगेट है। हेल्थ केयर कंपनी खुद को कानून के दायरे में ले आई। सऊदी अरब जद्दा में हेल्थ केयर की एक कंपनी तजारती पर्दापोशी के जुर्म से खुद को बचाकर कानून के दायरे में आ गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत ने बयान में कहा कि हेल्थ केयर कंपनी 39 साल से सऊदी मार्केट में गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी। सऊदी के नाम से गैर मुल्की अपना कारोबार चला रहा था। उसकी सालाना आमदनी 86 मिलियन रियाल से ज़्यादा थी। वज़ारत तजारत ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने तजारती पर्दापोशी में मुलव्वस तमाम कंपनियों को इस्लाह हाल की मोहलत दी थी। मोहलत से फ़ायदा उठाकर इस्लाह हाल के बाइस इसकी 40 मिलियन रियाल की सालाना आमदनी कानून के दायरे में आ गई। मुसाफिरों की सहूलत के लिए सऊदी रेलवे और उबर में कौन सा मुआहदा हुआ? सऊदी रेलवे सार ने मुसाफिरों के लिए उबर सर्विस की सहूलत फराहम की है। सर्विस का आगाज़ 2 मरहलों में हो रहा है। इस हवाले से रेलवे और उबर में 2 साला मुआहदा किया गया था। सऊदी रेलवे सार का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक जो लोग रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए उबर इस्तेमाल करना चाहेंगे उन्हें यह सहूलत मुहैया की जाएगी। रेलवे के मुसाफिर उबर एप्लीकेशन के ज़रिए बुकिंग करा सकेंगे। स्टेशन पहुँचने से पहले ही उबर मतलूबा मुकाम पर मौजूद होगी, जबकि स्टेशन जाने के लिए भी ये सहूलत बआसानी दस्तयाब होगी। उबर एप्लीकेशन के सार्फिन के लिए रेलवे
रेलवे स्टेशन पर 3 इस्तकबालिया मरकज़ होंगे। रेलवे इंतज़ामिया के मुताबिक ये प्रोग्राम 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में रेलवे मुसाफिर को ऊबर सर्विस, रियाद अल शुमाल ट्रेन, अल कसीम, अल रियाज ट्रेन और अल शरक ट्रेन, अल हफूफ और अल दवाम में मुयस्सर होगी। दूसरे मरहले में अल मजमा, हाइल, जौफ, करियात, अल बकीक स्टेशनों पर सर्विस का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इकामा कार्ड में शादी स्टेटस का इंदराज कैसे कराया जाए? सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के तहत गैर मुल्कियों के इकामा की बुनियादी शर्त है, और गैर मुल्कियों के इकामे 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका जो हाउस ड्राइवर्स वगैरह जो इनफरादी इकामा होता है। एक वो लोग होते हैं तजारती जो किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं। घरेलू कारकुनों को अरबी में उमाला मंजला कहा जाता है, मंजलिया कहा जाता है, और उनके इकामों का इजरा और तजदीद जवाज़ात की जिम्मेदारी होती है। तजारती कारकुनों को जो रहायशी कवानीन के तहत फैमिली स्टेटस के हामिल होते हैं, उनकी फैमिली को रहायशी इकामे भी जारी किए जाते हैं, ताकि उनकी ताहम जो शराइत हैं वो मुख्तलिफ हैं। आपको बताते चलें कि फैमिली मेम्बरान पर जो है माहाना टैक्स मौजूद है, जो कि 400 रियाल के हिसाब से अदा करना होता है। फैमिली मेम्बरान के इकामों के मामलात और उनका एग्जिट एंट्री और दीगर काम जो डिपेंडेंट होता है, जो फैमिली का जो हेड होता है, वो करता है, जो अपने डिजिटल अबशर अकाउंट के ज़रिए ये तमाम काम अंजाम दे सकता है। इकामे के एक हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया कि इकामा कार्ड में शादी का स्टेटस किस तरह दर्ज किया जाए। उसके जवाब में जवाज़ात का कहना था, कारकुनों के इकामा के तमाम अमूर की अंजामदही उनके स्पॉन्सर के ज़िम्मा होती है। कारकुनों के इकामे में कंवारे की बजाय शादी का स्टेटस के इंदराज के लिए लाजमी है कि कारकुन के स्पॉन्सर जवाज़ात से एडवांस में अपॉइंटमेंट हासिल करें और वहाँ पर जाकर ये चेंजेस कराएँ। वाज़ेह रहे कि अब नए डिजिटल इकामा कार्ड में शादीशुदा का स्टेटस दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि जुमला तफसील जवाज़ात में कारकुन के डेटा में दर्ज होती है, जो अबशर पर मौजूद होता है। इकामा कार्ड में सिर्फ कारकुन का नाम, मजहब, तारीख पैदाइश, स्पॉन्सर का नाम, शहरियत और पेशा दर्ज किया जाता है। इसके अलावा इकामा नंबर और जहाँ से इकामा कार्ड है वो जारी किया गया है वो दर्ज होता है। माजी में इकामे के किताबचे पर शादी का स्टेटस भी लिखा हुआ करता था, ताहम अब ये सिर्फ इकामा होल्डर की फ़ाइल में ही शादी के स्टेटस समेत दीगर तफसीलात दर्ज होती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात में फ़राहमी जो है कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि तारकीन वतन हमारा एहसास है, बैरून मुल्क से आने वालों को दी जाने वाली सहूलियात में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा ले रहा हूँ, और उनका कहना था कि मुसाफिरों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखने के लिए FIA, इमिग्रेशन, ASF और महकमा कस्टम्स को खसूसी हदायत जारी की हैं। पाकिस्तानी वफाकी वज़ीर का कहना था कि 152 मुल्कों के लिए ऑनलाइन वीज़ा जारी किया गया है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि ऑनलाइन वीज़ा के लिए कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी स्टिकर का पूछे तो उनसे बराह रास्त रब्ता करें। उन्होंने ऐलान किया कि ई पासपोर्ट 2 माह तक लोगों को मिल जाएगा, जबकि मजदूरों के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल कर दी गई है। वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कि नादरा रोज़ाना 1 लाख शनाख्ती कार्ड बनाएगा और पहला शनाख्ती कार्ड मुफ्त होगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।